तुझ पर हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सबको अपनाने वाले। आज जो पाया हमने पहले कभी नहीं था पाया, पाकर तुमको बाबा पाया खुशियों का सरमाया। मन की ऐसी उच्च अवस्था, मन की ऐसी उच्च अवस्था, कैसे हम समझाए तुझ पर हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सबको अपनाने वाले। करे तेरा गुणगान कि तुमने हमको गुणी बनाया, दिव्य गुणों के गुलदस्ते में तुमने हमें सजाया। गुणों के सागर के हम बच्चे, गुणों के सागर के हम बच्चे, गुण मूरत बन जाए तुझ पर हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सबको अपनाने वाले।
को अपनाने वाले। ओम शांति। सारे भाई बहनों को ओम आज शांति। ओम बहुत शांति। अच्छी तरह से ओम शांति दीदी। हम सभी बहनें, हम सभी भाई बहनें आज एक बहुत अच्छा टॉपिक लेने जा रहे हैं और इस टॉपिक का विशेष नाम है इंट्रोसेप्शन या इंट्रोवर्जन, आत्मनिरीक्षण व अंतर्मुखता। एक बहुत सुंदर गुण है। हम और सब गुणों के बारे में जानते हैं और वो गुण जब हम दूसरों के साथ संबंध संपर्क में आते हैं तो वो दिखाई देते हैं। जैसे हर्षित मुक्ता है, नम्रता है, मधुरता, प्रसन्नता, प्रामाणिकता, पॉजिटिविटी। लेकिन ये जो गुण है जिसे हम कहते इंट्रोसेप्शन, इंट्रोवर्जन, ये हमें दिखाई नहीं देता है। एक्चुअली ये गुण माना एक हमारे अंदर की एक, कहेंगे कि एक शब्द के साथ ये गुण जुटा हुआ है, अंतर्मुख हो जाना, अंतर्मुख होना। तो अंतर्मुख या फिर आप कहेंगे आत्म परीक्षण, इसकी शुरुआत ही एक शब्द के साथ होती है, एक फीलिंग के साथ होती है। और ये जो फीलिंग है ये बहुत डिफरेंट फीलिंग है। जैसे हम सभी का, हम जो परिवर्तन की यात्रा पर है, दैवी गुणों की धारणा की यात्रा पर है, मनुष्य से देवता बनने की यात्रा पर है, और इसके लिए हमें बार बार ये जानना जरूरी है मैं कहां तक पहुंची हूं, मैंने अब तक अपने अंदर क्या परिवर्तन किया है, मेरे अंदर कौन सी खामियां हैं, कौन सी कमियां हैं, कौन से अवगुण हैं, दोष है, मेरा इम्प्रूविंग एरिया कौन सा है, मुझे कहाँ खुद को इम्प्रूव करना है। मेरी इम्प्रूवमेंट के लिए मुझे ऑनेस्ट फीडबैक लेना है, कहाँ से मिलेगा। मेरे अंदर हिम्मत चाहिए, मेरे से गलती हो रही है ये दूसरे को बताने के लिए। बहुत सारी बातें हैं इसमें, और इसलिए ये गुण एक शब्द के साथ जुटा हुआ है। और आज हम उसी एक शब्द को देखने जा रहे हैं, और वो शब्द कौन सा होगा? वो शब्द कौन सा होगा? मैं। राइट? वो शब्द है मैं। और ये मैं, इस मैं के आधार से हम अंतर्मुख हो जाते हैं। इस मैं को लेकर हम स्व का परीक्षण करते हैं। लेकिन ये जो सच्चा मैं है ना, ये एक्चुअल मैं हम सारे दिन में कहाँ कहाँ यूज करते हैं। चलो आज हम देखते हैं। आज आपको सुनना भी है, लेकिन साथ साथ कुछ शेयर भी करना है। आप रेडी हो शेयर करने के लिए?
आप सभी रेडी हो शेयर करने के लिए, क्योंकि आपको शेयर भी करना है, ठीक है, क्योंकि ये हम सबकी एक यात्रा है। चलो हम सुबह से रात तक अपने दिन के ऊपर एक उसे ऑब्जर्व करते हैं। सुबह से रात तक की यात्रा, एक पूरा एक रिव्यू लेते हैं। और हम पूरा दिन हम 4 आर में से गुजरते हैं। 4 आवर्स हम जिसको कहते हैं, 4 आवर्स। वो 4 आवर्स कौन सी? नंबर 1 आर है रोल। हम डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं। अपने आप को चेक करो, कई सारे रोल प्ले करते हैं, नहीं? मदर, फादर, इन लॉज, कहाँ बॉस है, कहाँ फ्रेंड है, कहाँ बच्चे है, बहू है, हम ये रोल प्ले करते जाते हैं। मैं एक रोल प्ले कर रही हूँ, ठीक है। दूसरा, ये जो मैं है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाता है। कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम निभाते हैं, जैसे स्पेशली लेडीज होगी, तो कोई लेडीज अगर करियर भी कर रही है और उसके साथ साथ करियर के साथ साथ वो लेडीज क्या कर रही है, भोजन खाना भी बना रही, किचन भी संभाल रही, वर्क एंड, जिसको हम कह सकते हैं वर्क एंड होम, दोनों का एक बैलेंस रख के दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है। वो अपना करियर भी कर रही है तो फैमिली को भी संभाल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा है रिलेशंस। कई बार हमें रिलेशंस को क्या करना होता है, स्पेशली हम रिलेशंस को हमें निभाना होता है। मैं अपने रिलेशन को निभाने की कोशिश करती हूँ। अरे ये मेरा रिश्ता, हम कई बार कहते हैं ना, अहंकार से बड़ा मेरा रिश्ता है, मुझे मेरे रिश्ते पर बहुत ध्यान देना है, पैसे से भी बड़ा मेरा रिश्ता है। कई लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, धन कमाया तो भी चलेगा, लेकिन हमारा रिश्ता बहुत अच्छा रहना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा अगर हमें नीचे झुकना पड़ा तो भी चलेगा, लेकिन मेरा ये रिश्ता ये मेरे साथ रहना चाहिए, तो मैं उस रिश्ते को निभाता हूँ। दूसरा है रिसोर्स। रिसोर्स माना साधन। कई प्रकार के साधन हैं हम जिसे यूज करते हैं, जैसे हम देखते हैं लैपटॉप है, मोबाइल है, कार है, घर की कुछ चीजें हैं, ऑफिस की कुछ चीजें, कई सारे साधन हम इसे यूज करते हैं। तो अभी सारे दिन में हम ये चेक करें कि ये जो मैं जो है, ये मैं सारे दिन में हम इन 4 आर को यूज करते हैं। पहला कौन सा? रोल्स, ठीक है, डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं। मैं, आई एम अ सोल प्लेइंग डिफरेंट रोल्स, ठीक है। इसका मतलब मैं और मेरे रोल अलग है या एक है। दूसरा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हूँ, मैं एक ड्यूटी निभा रही हूँ, मेरी ड्यूटी है इतने घंटे की, बच्चों को संभालना, ऑफिस देखना, बिजनेस करना, मीटिंग्स लेना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हूँ, ठीक है। तीसरा, रिलेशनशिप्स। मैं इस रिश्ते को भी निभा रही हूँ या इस रिश्ते की मैं जिम्मेवारी ले रही हूँ या इस रिश्ते को मुझे हैंडल करना है। एंड फोर्थ इज रिसोर्स। अभी हम अपने एक अवेयरनेस को चेक करें, अंदर का एक अवेयरनेस, और एक नोट करें या सोचें, इन चार में से कौन सा आर है? माना रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप या रिसोर्स माना साधन, कौन सा आ रहा है कि जो आपके अंदर के जो रियल आय है, माना जो आत्मा है, उस आत्मा को वो जैसे आपसे दूर लेके जाता है, माना आप उसमें इतने खो जाते हैं कि आप, मैं आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं महान आत्मा, मैं श्रेष्ठ आत्मा, आप इसे भूल जाते हो। इस 4 में से कौन सा आर है? आप समझ रहे इस बात को? यस, आप समझ रहे, हम ये कहना चाहते हैं कि इन 4 में से कौन सा ये है, कौन सा आर है कि जो आर आप जब उसे निभाते हो तो आप मैं आत्मा हूं इसे भूल ही जाते हो। तो वो आपको सोचना है, पहले आपको सोचना है फिर आपको बताना है। सो आर यू रेडी? आप उसको सोचे, चलो हम आपको 1 मिनट देते हैं, आप उसे सोचे,
किस में आप बहुत भारी हो जाते हो, रोल निभाते निभाते बहुत भारी हो जाते हो, या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते बस टेंशन में आ जाते हो, क्या क्या करूं, कितने सारे स्टाफ को संभालना है, कितने लोगों को संभालना है, क्या क्या करना है, बहुत बर्डन सा आ जाता है आपके ऊपर। या रिश्तों को निभाते निभाते कई बार कहते हैं ये मेरा कर्म भोग है, कर्मिक अकाउंट है, क्या है, नहीं। या फिर कोई साधन को संभालते संभालते भी। तो चेक करो 4 में से कौन सी बात है जो मेरे अंदर की आत्मिक स्मृति को थोड़े समय के लिए दूर कर देती है। ऑनेस्टली चेक करना। ओके, यूट्यूब से उत्तर आया है रिलेशनशिप, ठीक है। ओके, और राजश्री बेन आप बोल सकते हो। और यस, और कोई बताना चाहता है? ओम हाँ शांति दीदी। हाँ जी। दीदी मैंने अभी जो मतलब मनन किया तो चारों जो आर है उसमें चारों ही आर में आत्मिक स्मृति नहीं रहती है कि मैं आत्मा हूँ वेरी मेरे गुड। इसमें। हाँ संगीता बहन, आप हमेशा वेरी ऑनेस्टली और करेजियसली आप हमेशा बताते रहते हो, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। अच्छा, संगीता बहन के अलावा और किसने कहा है रिलेशनशिप? विजया बहन, यस, विजया बहन इज सेइंग रिलेशनशिप, रिश्तों को निभाती हूँ तब मुझे ये होता है, मेरा जो रियल आई है मैं उसे भूल जाती हूँ। और कौन बताना चाहता है? यस बताइए। दीदी दीदी यूट्यूब से है। कौन कौन? सुजाता बहन। हाँ, यस, हाँ जी बोलिए। रिलेशनशिप निभाते हुए मैं को भूल जाती हूँ, आत्मा मैं करके भूल जाती हूँ। ओके, ठीक है। ओके, सुजाता बहन के बाद, थैंक यू सुजाता बहन। यस, यूट्यूब से सुरेश भाई है। हाँ यूट्यूब जी से सुरेश भाई है। जी। लोनलीनेस, डिस्टर्बेंस। ओके, एक्चुअल में अच्छा वो रिलेशनशिप हम क्या कहेंगे, शायद रिलेशनशिप कहेंगे या रोल अटैचमेंट में भी उन्होंने बताया। ठीक है, ओके, थैंक यू। और कौन बताना चाहता है? और कोई है शेयर करना चाहता है? यस, हेलो, हाँ जी। हाँ ओम शांति। ओम शांति, बोलो संयुक्ता बहन। हाँ, रिलेशनशिप में हम हमेशा आत्मा समझ के ही बात करते हैं। ओके, ठीक है, चलिए अभी हम और दूसरी ओर चलते हैं, ठीक है। कार्तिकी ने कहा है कि रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलेशनशिप्स। बहुत अच्छा सोचकर जवाब दे रहे सभी, थैंक यू कार्तिकी। यस, और कोई बताना चाहता है लास्ट में? दीदी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलेशन का बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को में बहुत आपको ये होता है। आते हैं। अच्छा, उसमें आप आई को भूल जाते हो, राइट? भूल मीन्स कभी कभी भूलना पड़ता है। भूलना पड़ता है, ओके। चलो, तो आपने रियलाइज किया। यस, वेरी गुड, थैंक यू क्रांति बहन, आपने रियलाइज किया, थैंक्स। चलो अभी हम और आगे बढ़ते हैं और हम चेक करते हैं कि एग्जैक्टली हम अभी और आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने अपने इस अवेयरनेस को जागरूक रखिए, अपने आप को चेक करते जाइए कि वो कौन सा आर है, 4 आर है या फिर इसमें से 2 आर है, कि वो मेरे अंदर के इस बात को क्या कर रहा है, मेरी आत्मिक शक्ति को वो क्या कर रहा है, मेरे से दूर लेके जा रहा है, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं एग्जैक्टली कि हमें क्या करना चाहिए और ये जो रियल आई है हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम उसको बहुत अच्छी तरह से, इसके लिए आज का हम गुण जो देख रहे हैं और वो गुण है इंट्रोसेप्शन। इंट्रोसेप्शन इसका अर्थ है
विशेष रूप से इसको हम कह सकते हैं आत्म परीक्षण। जितना हमारा आत्म परीक्षण होता है, हम अपने आप को चेक करते जाते हैं, तो ये आत्म परीक्षण हमें बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। कई बार हम लोग सिर्फ सुनते रहते हैं, सिर्फ सुनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में देखा जाए तो हम कभी कभी अपना आत्म परीक्षण करना भूल जाते हैं। और इसीलिए आज हम देखने जा रहे हैं कि आत्म परीक्षण माना क्या? अपने आप को देखना, अपनी कंपनी को एंजॉय करना। ध्यान में रखना, हम कई बार लोगों की कंपनी की अपेक्षा रखते हैं, कोई मेरे साथ रहे, कोई बात करे तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हम अपनी खुद की कंपनी भी हम क्या करें, एंजॉय करें। इससे फायदा क्या होगा? हम अपने आप से बातें करना, अपने विचारों को देखना, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखना, और उसके साथ जब हम अपने आप को चेक करना शुरू करते हैं कि मेरी ये लाइफ में अभी जो फेज चल रही है, या मैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ, या जो रोल मैं निभा रहा हूँ, ये सारे रोल शांति के साथ भी तो निभा सकता हूँ, कल्याणकारी भावना से भी निभा सकता हूँ। जब मेरे मन में ये विचार आता है आत्म परीक्षण के बाद, अरे गुस्से के बजाय ये बात शांति से हो सकती थी, इतना टेंशन लेने के बजाय या किसी के प्रति नेगेटिव सोचने के बजाय हम यही बात थोड़ा सा पॉजिटिवली हम इसको ले सकते थे। तो जब हम ये सोचना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिक हम कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हम लाइट वे में, डबल लाइट होकर हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना शुरू करते हैं। और हमें यही चाहिए कि हम कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए वो लाइट और माइट होकर निभाए। जैसे हमारे जानकी दादी जी हमेशा कहते थे कि आपको रहना कैसे है, तो आपको रहना है एकदम लाइट और माइट, आपको इस प्रकार से रहना है। तो जब हम इस प्रकार से अपने आप को चेक करते हैं कि मुझे किसी भी प्रकार का टेंशन में मुझे नहीं रहना है, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम लोग क्या करते, बहुत टेंशन में रहते हैं, और जब हम टेंशन में रहना शुरू करते हैं तो वहां पर प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्रिएट हो जाती है। तो हमें आत्म परीक्षण एक बहुत अच्छी बात सिखाता है, और वो आत्म परीक्षण यही बात सिखाता है कि कोई भी बात हो जीवन में, किसी भी टाइप की, कोई भी आपके जीवन में जो भी चल रहा है, ओके, क्या उसमें आप हल्के रह सकते हैं, डबल लाइट रह सकते हैं? अगर आप उसमें जितने आप हल्के रहते जाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? आप हमेशा खुश रहेंगे। और इसलिए मैं खुश क्यों नहीं रहती हूँ, इसका मुख्य कारण क्या? क्योंकि हम अपने जीवन में कई बार अपने आप को चेक करते ही नहीं है। और जब हम अपने आप को चेक नहीं करते हैं तो हम जैसे है वैसे के वैसे अपने आप को चलाना शुरू करते हैं, और इसी का रिजल्ट क्या होता है? हमारे अंदर एक बहुत सुंदर दुनिया है, इसको भूल जाते हैं। ध्यान में रखना, हमारा मन जो बहुत सुंदर विचारों से भरा हुआ होगा तो हम जो भी करेंगे वो सुंदर करेंगे। मन सुंदर हो तो जग भी सुंदर लगता है, इस बात को भूलना नहीं। लेकिन मुझे पहले उस मन को सुंदर करना है, क्योंकि परिस्थितियां तो आएंगी, डे बाय डे परिस्थितियां बढ़ने वाली है, वो कम नहीं होने वाली है। लेकिन जब हम अंतर्मुख हो जाते हैं तब हम क्या करते हैं? हम अपने परिस्थितियों को, उनको देखते हुए डिटैच हो जाते हैं, डिटैच होकर अपने मन को शांत करते हैं। जो मन बहुत डिस्टर्ब है, जो मन एकदम नेगेटिव बन चुका है, तो उस मन को हम शांत करते हैं। तो कितना बड़ा रोल है ये, खुद को चेक करना, कितना बड़ा रोल है खुद को रियलाइज करना। इसलिए बहुत अच्छा कहा है कि एवरीथिंग कैन वेट बट सेल्फ रियलाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर चीज आप रुक सकती है, लेकिन सबसे पहले खुद को महसूस करना। अभी खुद को महसूस करना, उसके लिए क्या जरूरी है? अंतर्मुखता। हम खुद को चेक कब कर सकते हैं? जब हम अंतर्मुखी बनते हैं।
अंतर्मुखी माना अपने मन को अपने भीतर लेके जाना। जब हम बाह्य मुक्ता में रहते हैं ना, तो हम सारा दिन दूसरों के बारे में सोचते हैं, उनकी लाइफ के बारे में सोचते हैं। बाहर मुक्ता में हम लोगों की कंपनी में रहना चाहते हैं, उनसे सुनना चाहते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं। और इस दरमियान मेरा स्व से ध्यान क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए मुझे खुद को इम्प्रूव करने के लिए टाइम बहुत कम मिलता है। कई बार आपने देखा है, कई लोग दूसरों को तैयार करते हैं बाहर जाने के लिए, ओके, या ड्रामा रहता है, दूसरे को तैयार करते हैं, उसकी ड्रेपरी अच्छी तरह से तैयार करते हैं, और ऐसे करते करते खुद तैयार होना उनके लिए बहुत समय कम रह जाता है। ऐसे जब हम बाह्य मुक्ता में रहते हैं ना, सारा दिन दूसरों को देखना, सोचना, बोलना, सारा समय, तो मेरा अंतर्मुक्ता को समय कम मिलता है। तो अगर मुझे खुद को जानना है तो बहुत जरूरी है मैं अंतर्मुख हो जाऊं। इसलिए देखो, पहले के जमाने में जो योगी थे ना, सन्यासी थे, वो क्या करते थे, तपस्या करने के लिए गुफाओं में जाते थे, जहां कोई आवाज नहीं आती है, बाहर की कोई आवाज ही नहीं आती है, बस गुफा में जाकर वो ध्यान करते थे। कई लोग कहते हैं हमने हिमालय में तपस्या की है, कई लोग कहते हैं हम हिमालय में जा रहे हैं, क्यों, हमें बस बाहर की दुनिया की कोई आवाज नहीं चाहिए, हम सिर्फ नेचर में रहना चाहते हैं अपने साथ। आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ माई सेल्फ। तो अंतर्मुखी बनना माना सिर्फ बाहर की आवाज नहीं, लेकिन जो भी डिस्टरबेंस है ना किसी भी बात का, वो मेरे अंदर नहीं जाए। अंतर्मुक्ता की रियल डेफिनेशन क्या है, न सिर्फ बाहर की आवाज माना क्या, बाहर की आवाज माना कोई म्यूजिक की आवाज, किसी के बोलने की आवाज, वो बात नहीं। बाहर की आवाज, किसी ने कुछ कह दिया मुझे, कोई घटना मन के विरुद्ध हो गई, बाहर की परिस्थिति हलचल वाली आ गई, उसकी आवाज मेरे मन को हिला ना सके, इसे कहते अंतर्मुखी। अभी चेक करो, क्या हम ऐसी अंतर्मुखता की प्रैक्टिस करते हैं? ऐसे किसको अनुभव हुआ है कि यस मुझे ये टाइम मिला और उस समय सचमुच में अंतर्मुख हो गए? किसी व्यक्ति का मैंने एग्जाम्पल सुना और सचमुच उस समय मैंने अपने आप को चेक किया और मुझे महसूस हुआ कि अरे मुझे तो कितना बदलना है। मैं तो सोच रही थी कि मैंने अपने आप को बहुत चेंज कर लिया, लेकिन मुझे वो समय मिला अंतर्मुक्ता का, और उस अंतर्मुक्ता के समय ने मुझे आत्म परीक्षण करना सिखाया और इससे मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए। कोई शेयर करना चाहता है ऐसा? यस, कोई शेयर करना चाहता है? बताइए, ऐसा मुझे समय मिला। दीदी मैं बताना, ओके, बता। जब भी मुझे कोविड हुआ था उस टाइम मैंने अंतर्मुक्ता का बहुत सुंदर अनुभव किया, क्योंकि मुझे आत्म परीक्षण के लिए काफी टाइम मिला। मुझे ऐसे लगा था कि अभी मैं अकेली कैसे ये करूं, पर वहां पे मुझे जब मैं ये आत्म परीक्षण के लिए गई तो मुझे परमात्मा से, बाबा से इतनी सारी शक्तियां मिली और मुझे पता चला कि मुझ में क्या कमी है और मुझे क्या डेवलप करना है। इसका मुझे अच्छा सा अनुभव मैंने किया। आत्म परीक्षण करते समय मैंने देखा कि मैं बाबा के यहाँ कितना क्या क्या कर सकती हूँ, कि बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है उसका मैं मेरे में कितना यूज कर रही हूँ। और तभी मुझे रियलाइज भी हुआ कि ये नहीं किया, ये नहीं कर रही थी, इसलिए मुझे ये। फिर धीरे धीरे मैंने आत्म परीक्षण करके वो सारी चीजें आत्मसात करने के लिए मुझे टाइम मिला और मैंने उसको देखा कि रियली मुझ में वो बहुत सुंदर परिवर्तन का अनुभव मैंने किया।
और मैंने उसके लिए टाइम भी मिला मुझे परिवर्तन के लिए, और मैंने बहुत सुंदर सा वो अनुभव किया। मुझे क्या क्या करना है श्रीमत के अनुसार। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। और कौन कहना चाहता है? हाँ, मैं कहना चाहती हूँ। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। आत्म परीक्षण के लिए मैं हमेशा बाबा को सामने रखती हूँ, और मेरे साथ कोई भी गलत कार्य हो और कोई भी उपकार करने वाली व्यक्ति गलत हो तो खुद ब खुद कह देती है सॉरी करके, और कहती है आप में ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें सच बोलने पर मजबूर करती है। ओके, वेरी गुड। हाँ, मैंने मेरी मम्मी पर ज्ञान में थी, जब वो बीमार पड़ गई तब मैंने ऑब्जर्व किया जितना कम बोल के कार्य हो जाता है और जितना शांति से कार्य हो जाता है उतना बोल के नहीं होता। तो मैंने ऑब्जर्व किया 2 साल से कि जितना हो सके उतना कम बोल के कार्य करना, और जो अपने पास सामने वाली व्यक्ति आती है उसे सकाश देना। ओके ओम शांति। ओके, बहुत अच्छा। तो थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत सुंदर बताया। चलो, इसी के साथ हम सभी थोड़े टाइम के लिए बस 5 मिनट के लिए हम सभी अंतर्मुक्ता का मेडिटेशन करते हैं। अंतर्मुक्ता का मेडिटेशन, चलो 5 मिनट के लिए, ठीक है, एकदम साइलेंस में। और बस हम अपने आप को चेक करेंगे, सिर्फ अपने आप को देखेंगे, चेक करेंगे 5 मिनट के लिए। सिर्फ मैं आत्मा हूँ, एक बहुत सुंदर पवित्र आत्मा हूँ, और अपने आप को चेक करते जाएंगे। चले, अभी हम आत्म परीक्षण की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आप सबके जीवन में सबसे वीआईपी ऐसी कौन सी व्यक्ति है? आप कौन से व्यक्ति को आपके जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हो? आपके जीवन में आप सबसे इंपॉर्टेंट किसे समझते हो? कौन सी व्यक्ति को समझते हो? ओम शांति। हाँ, बोलिए। ओम शांति। हाँ ओम जी, शांति। हाँ जी, बोलिए बोलिए। ने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे करीब का दोस्त खुदा को माना है। ठीक है, ओके अकेले हूँ ओके तो मुझे महसूस होता है हर घड़ी परिवार को सिर्फ चाहिए कुछ न कुछ, ओके लेकिन बाप को कुछ नहीं चाहिए हमारे से। ओके, ठीक है, थैंक यू। कार्तिकी कह रही है माय फैमिली, मेरी फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है, कार्तिकी कह रही है। और बताइए सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन है? चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम
आगे बढ़ रहे हैं और एक बहुत सुंदर ये हम देखने जा रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति जिसको आज तक हमने महत्व नहीं दिया। हम कई बार हम ना दूसरों को महत्व देते आए, हम दूसरों को महत्व देते आए, हम सदा हम उनके बारे में सोचते आए कि वो कैसे है, वो किस प्रकार से है, ये हम उनके बारे में सोचते आए, उनकी चिंता करते आए, लेकिन एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को हम भूल गए। ठीक है, और वो व्यक्ति कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति मैं हूँ। हमें उस महत्वपूर्ण व्यक्ति से रोज मिलना है और इसी को हम कहते हैं अंतर्मुख हो जाना, एकांत में जाना, खुद को चेक करना, खुद से बातें करना। परमात्मा कई बार हम बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे आपको अपने आप से बातें करनी है। आपको मालूम है कई बार अपने आप से बातें करने के लिए हमें बहुत साइलेंस में जाना है, हमें अपने आप को क्वालिटी टाइम देना है। वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप से बातें करना माना अपने मन को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना, अपने आप को समझाना कि क्यों आप डिस्टर्ब हो, डिस्टर्ब होने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, आपने गुस्सा क्यों किया था, ये काम आपका शांति से हो सकता था ना, आप थोड़ा पेशेंस रख सकते थे ना, आपने दूसरे को सुनकर लेना चाहिए था ना। तो इंट्रोस्पेक्शन माना मैं आत्मा अपने आप को क्वालिटी टाइम देती हूँ और अपने आप को समझाती हूँ। जैसे जैसे हम अपने आप को समझाते हैं तो वैसे वैसे ध्यान में आता है, अरे मेरा नेचर तो बहुत सुंदर है, मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है। कई बार हम डर जाते हैं किसी समस्या से, किसी व्यक्ति से डर जाते हैं, किसी से बात करने के लिए डरते हैं। कई बार हम कहते हैं कि हम नहीं लोगों को फेस कर सकते, मेरे अंदर सामना करने की शक्ति नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने आप को चेक करना शुरू करते हैं तो हमें ध्यान में आता कि नहीं, मैं तो एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं तो हर बात का सामना कर सकती हूँ। तो ये जो एकांत है और उसके साथ साथ ये जो अंतर्मुखता है, ये क्या करती है? हमारे मन को बहुत अच्छा बनाती है, हमारे मन को शक्तिशाली बनाती है। तो जैसे आजकल सभी क्या कह रहे हैं, मेंटल फिटनेस चाहिए, इमोशनल फिटनेस चाहिए, तो वो इमोशनल और मेंटल फिटनेस टाइम देना चाहिए। राजश्री बहन, योर होस्ट राजश्री बहन। तो हम देखते हैं कि हमें खुद को बहुत अच्छी तरह से मेंटल फिटनेस, क्योंकि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर मेरा मन बहुत पावरफुल है, मेरा मन अगर शक्तिशाली है, तो एक शक्तिशाली मन कोई भी चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखेगा। और जिसका मन कमजोर होगा ना, छोटी छोटी बात पर वो उदास होता है, नाराज होता है, दुखी होता है, दैट इज वीक माइंड। तो जितना मेरा वीक माइंड होगा, तो वीक माइंड हर परिस्थिति को एक समस्या के रूप में देखेगा। तो मुझे अगर मेरे मन की ताकत बढ़ानी है तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे स्पेशली एकांत में जाना चाहिए। और इसलिए कई लोग कहते हैं मुझे मेरी लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे मेरी जिंदगी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम है। अगर आप बार बार ऐसा सोचते हो तो इसका रिजल्ट क्या होगा? आपका मन कमजोर है, आप उसी टाइप के थॉट्स को आप रेडिएट करोगे। और इसी के लिए मुझे रोज अपने आप को अंतर्मुखता में जाना, अपने आप से बातें करना और यस, अपने आप को विश्वास दिलाना। दुनिया मुझे प्यार करे या ना करे, लोग मुझे लाइक करे या ना करे, कोई मुझे रिस्पेक्ट दे या ना दे, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। मेरी जिंदगी की जो भी यात्रा है, जो भी चढ़ाव उतराव है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा क्या हो जाता है, एक बहुत सुंदर हमारे मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और इसके लिए 3 एस्पेक्ट आज हमें देखने हैं। तो कौन से? इंट्रोवर्जन। इंट्रोवर्जन माना अंतर्मुख,
जिसको हम कह सकते हैं कि जैसे बाहर की दुनिया से कंप्लीट डिटैच कर देना और बस अपने अंदर की दुनिया में जाना, जहां आप आपकी अंतरात्मा की आवाज सुन सकते हो, आप आपके मन का, आपका जिसको हम कहते हैं इनर वॉइस, आप उसे सुन सकते हो। इसलिए कहा अपनी अंतरात्मा की आवाज बार बार सुने, क्योंकि वही आपका सच्चा मित्र है। आपका दिल आपको क्या कहता है, आपका मन आपको क्या कहता है, वो आपसे बार बार कुछ कहना चाहता है लेकिन हम उसको दबा देते हैं। और इसीलिए अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, क्योंकि आपसे ज्यादा बेहतर आपको और कोई नहीं जान सकता। आपको आपसे ज्यादा अच्छा इस दुनिया में और दूसरा कोई व्यक्ति पहचान ही नहीं सकता, जान नहीं सकता। इसलिए आपकी अंतरात्मा जो आपका बेस्ट मित्र है, उसकी आवाज आप बार बार सुनो। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एकांत। रोज एक टाइम फिक्स करो कि मुझे थोड़ा समय एकांत में बैठना है, साइलेंस में बैठना है। दूसरा जिसको हम कह सकते हैं कि अंदर में एक इनवर्डलीनेस होना चाहिए, माना एक अंतर्मुख होके कि मैं कौन हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं, राइट। मैं एक रूहानी शक्ति हूं, मैं परमात्मा की एक सुंदर रचना हूं। अगर हम इस बात को बार बार वापस, मैं अपने आप को क्या कर रही हूं, मैं कौन हूं, इस बात पर महत्व दे रही हूं, इससे हम ज्यादा स्पिरिचुअल बनते जाएंगे, अपने अंदर की शक्तियों को जगाते जाएंगे। और तीसरा है इंट्रोस्पेक्शन, माना क्या, अपने अंदर का परीक्षण। अब सभी ने ये अनुभव किया है कि हम अपना मेजॉरिटी टाइम हम किस में गवाते हैं। अब चेक करो, अपने जो भी डिस्कशंस होते हैं, हम दूसरों से जो भी बातें करते हैं, घंटों बातें करते हैं हम लोगों से, लेकिन ये किसके बारे में करते हैं? हम दूसरों को जज करते हैं, उन्होंने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए था, कौन राइट कौन रॉन्ग। मेरा कितना समय, एनर्जी, थॉट्स वेस्ट जा रहा है। अगर इसके बजाय हमने अपने आप को चेक करना शुरू किया, सिंपल बात है, रात को सोने के पहले अपने आप को चेक करो। जब हम चेक करते रात को सोने के पहले कि यस, आज सारे दिन में मैंने कौन कौन से रोल प्ले किए और वो रोल कैसे मैंने प्ले किया, आज हम सच्चाई से चले या आज मैंने डिफरेंट टाइप के मास्क पहने, मैं रियल में कौन हूं। मैं अगर एक जगह बहुत ऑनेस्ट हूँ, दूसरी जगह बिल्कुल डिसऑनेस्ट हूँ, मैं उनसे कुछ ना कुछ छिपा रहा हूँ। एक के साथ मैं बहुत मिठास से बात कर रही हूँ, इतनी मिठास से बात कर रही हूँ कि उस व्यक्ति को लग रहा है कि इस दुनिया में इनसे मीठा और कोई है ही नहीं। और दूसरी जगह मैं किसी के साथ इतनी कटुता से पेश आ रही हूँ, बिटरनेस के साथ। एक तरफ मैं बहुत डर रही हूँ और दूसरी तरफ मैं शेर बनी हूँ। तो वास्तव में मैं हूं कौन, रियल में मेरा स्वरूप क्या है, ये हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। और ये चेक करना बहुत बहुत जरूरी है। तो कई बार कई लोग ये कहते हैं, अरे आप जितना अंतर्मुख होते हो ना, तो उससे क्या होता है, ये जो स्पिरिचुअल लोग रहते हैं ना, ये ज्ञान सुनते हैं, योग लगाते हैं, ये लोग बहुत सीरियस होते हैं, इनको जिंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, ये लोग तो मुस्कुरा ही नहीं सकते हैं। कभी भी देखो उनके चेहरे एकदम क्या रहते हैं, निर्विकार, एक्सप्रेशनलेस। कई बार लोगों के मन में ये भाव रहते हैं, ठीक है। लेकिन आप मुझे सचमुच बताइए, जो अंतर्मुख हो रहा है, जो अपनी कमियों को जान रहा है, अपने आप को परिवर्तन की यात्रा पर लेके जा रहा है, अपने आप से प्रॉमिस करता है कि यस, आज मैं बहुत खुश रहूंगा कुछ भी हो जाए, आज मैं निर्भयता से चलूंगा, मैं सभी के साथ मिक्स होऊंगा, क्या वो व्यक्ति दुखी रह सकती है? इम्पॉसिबल। वो व्यक्ति दुखी रह ही नहीं सकती, वो व्यक्ति उदास रह ही नहीं सकती, क्योंकि वो अपनी आप की अपनी कमियों को जानकर उनके ऊपर वो वर्कआउट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सिंपल, जैसे किसी को वेट अगर कम करना है, ओके, तो वो कुछ ना कुछ कर रहा है, चाहे वो जिम जा रहा है, चाहे वो बैक वॉक कर रहे हैं, वॉक, डाइट, वॉट एवर दे आर डूइंग, उनको रिजल्ट तो मिलना ही है ना। इसी प्रकार अगर जो अंतर्मुख हो जाते हैं या जो ध्यान करते हैं, तो वो लोग उदास तो रह नहीं सकते। जो रोज स्पिरिचुअल नॉलेज सुन रहे हैं, वो लोग उदास कैसे रह सकते हैं? वो लोग
जैसे कई बार कहते हैं रिजर्व माइंडेड नहीं रह सकते हैं। एक्चुअल में अंतर्मुख होने से हमारी आत्मा की कली, आत्मा रूपी फूल, ये तो और सुंदर खिलना शुरू हो जाता है। हैव यू नोटिस हमारी दादियां, देखो दादी जानकी जी, दादी प्रकाश मणि जी और हमारी गुलजार दादी जी, ये सारी दादियां जैसे जैसे वो अपनी और उम्र उनकी बढ़ती गई, उनके चेहरे इतना वो ऐसे हंसते थे कि दादी जी हंसने से सारी सभा हंसते थे। और उनका जो हंसी, दादी जी की जो हंसी थी ना, वो एक बच्चे की जैसे होती थी, एकदम बच्चे की जैसे, जैसे वो बच्चा इतना प्यार से मुस्कुराता है, उसी प्रकार से दादी जी की हंसी। और दादी जी के वो बोल, उसमें इतनी मिठास, इतना प्यार भरा हुआ, इतनी खुशी, सारी सभा को देखकर वो सभी को नचाते थे। तो कह सकते हैं हम कि स्पिरिचुअल लोग उदास होते हैं, स्पिरिचुअल लोग वेरी सीरियस होते? बिल्कुल नहीं। जितना जितना एक्चुअल में हम अपने भीतर जाते हैं, हम आत्मा के 7 गुणों को, हम उनसे कनेक्ट होते हैं, हमारी 7 गुणों की एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? हम सिर्फ 7 गुणों से कनेक्ट नहीं होते, हम तो परमात्मा शिव बाबा से कनेक्ट होते हैं। और शिव बाबा जो गुणों के भंडार है, गुणों के सागर है, ज्ञान के सागर है, जो हमें राजाई संस्कार सिखा रहे, जो राजयोग सीख रहे, जब हम उनसे शक्तियां लेते हैं, अरे हमारा बाबा सीरियस नहीं है तो शिव बाबा भी सीरियस नहीं है। शिव बाबा देखो रोज मुर्रे में हम बच्चों से कितनी प्यार से, कितनी अच्छी तरह से बातें करते। अव्यक्त मुरली देखो, हमेशा बाबा कहते आज बाप दादा अपने बच्चों को देख हर्षित हो रहे, इज नॉट सीरियस, हर्षित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो जब मेरा बाबा अगर वो हर्षित है, मेरा बाबा आनंद का सागर है, तो फिर मैं आत्मा थोड़ी ऐसे रह सकती हूँ। ओके, तो इसलिए मुझे बहुत जरूरी कि मुझे अगर मेरे बारे में किसी का इंप्रेशन है कि ये बहुत इगोइस्टिक है, या फिर ये रिजर्व माइंडेड है, या फिर किसी से बात नहीं करते हैं, या फिर हमारे बारे में फैमिली में या बाहर में किसी को भी अगर ये कुछ अजम्पशंस है, तो वो निकालने का हमने कोशिश जरूर करनी चाहिए। और इसके लिए हम अपने आप को अंतर्मुख होकर चेक करते जाए। अभी फायदा क्या होता है? जितना हम अंतर्मुखता की प्रैक्टिस रोज करते जाते हैं, हमारी मैच्योरिटी बढ़ती है। देखो, ज्ञान सुनना एक बात है, मुरली सुनना एक बात है, लेकिन वो मुरली सुनने के बाद उसकी पॉइंट लेकर अपने आप को चेक करना, मैं उस मुरली के पॉइंट को सामने रखते हो, मैं आज कहाँ खड़ी हूँ। सपोज आई वॉन्ट टू गो टू बैंगलोर, मैं आज पूना में खड़ी हूँ, तो आई विल चेक कि कितने किलोमीटर से, यहाँ से बैंगलोर जाने में कितने किलोमीटर से मुझे कितने घंटे लगेंगे। अभी इसी प्रकार मुरली की पॉइंट मुझे क्या करती है, मुझे ये बताती कि आप कहाँ खड़े हो, आपको कहाँ तक जाना है। तो जितना जितना हम ज्ञान को मनन करते हैं, अंतर्मुख हो जाते, तो हमारी तो मैच्योरिटी बढ़ती जाती है डे बाय डे। दूसरा, हमारे अंदर एक प्रकार से पेशेंस आता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। धीरज जैसी दवा नहीं। दादी जानकी जी हमेशा कहते थे प्रेम और धीरज की 2 गोलियां रोज लेनी है, या आपको 2 गोलियां रोज लेनी, लाइफ लॉन्ग लेनी है। तो पेशेंस की बहुत जरूरी। कई बार हम डर जाते हैं या रिएक्ट कर देते हैं, पेशेंस नहीं है, फट से बोल देते हैं। लेकिन जो अंतर्मुख होगा वो हमेशा इस बात को महत्व देगा, मुझे दूसरे का सुन के लेना है, कोई बात नहीं, ये समय चला जाएगा, थोड़ा मुझे धीरज से लेना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यस, हमारा मन सबसे बेस्ट फ्रेंड बनता है। जिसका मन बेस्ट फ्रेंड है, उसका चेहरा कैसे होगा? हमेशा स्माइली होगा, क्योंकि वो फ्रेंड के साथ रहते हैं। इसलिए कहा ना कि इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है मेरे लिए? मैं खुद हूँ। तो मुझे खुश रखना, खुद को मैंने खुश रखना, खुद को पॉजिटिव ऊर्जा से भर देना, खुद को सदा शिव बाबा से कनेक्ट रखना, खुद के मन का उमंग उत्साह बना के रखना, दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो माय माइंड इज माय बेस्ट फ्रेंड। और यस, हमारा मन
बार बार क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ऊर्जा से हम भर देंगे। अगर हम अंतर्मुख रहते हैं तो हम अपने आप को समझाएंगे, अरे क्या इतनी छोटी सी बात को लेकर बैठे, कम ऑन स्माइल, जिंदगी बहुत छोटी है। तो जब वो पॉजिटिव बातें सोचना शुरू करेंगे तो नेचुरली वो व्यक्ति पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करना शुरू करेगी। अपने आप से पूछो, सचमुच हम पॉजिटिव एनर्जी फैलाते हैं? या फिर कई लोग ऐसे हैं, कई पर्सनालिटीज ऐसे हैं कि जैसे वो आने के बाद किसी को डर लगता है या लगता है अभी और एक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे बोल कर जाएंगे। क्यों? मन के अंदर अगर तूफान है, मन के अंदर कुछ अलग थॉट्स है, तो हम उसी वाइब्रेशंस को रेडिएट करेंगे। और इसके लिए अगर हम अंतर्मुख हो जाते हैं तो हम पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करते हैं। इससे आपको बोलना कम पड़ता है, आपकी उपस्थिति बहुत बड़ा काम करती है। बाबा ने जो कहा है ना, बच्चे आगे चलकर देखना, आपसे लोगों को साक्षात्कार होंगे, आपके नयन जादू की डब्बी बन जाएंगे। बाबा का वरदान है ना, कल ही बाबा के मुरली में सुना था ना हमने, आपके नयन जादू की डब्बी बन जाएंगे। हाँ, ये बाबा कहते बच्चे आपकी उपस्थिति से ही क्या हो जाएगा, आत्माओं को सुख और शांति के वाइब्रेशन मिलेंगे। लेकिन ये सब होगा कब? उसके लिए अभी मैं क्या प्रैक्टिस कर रही हूँ, दैट प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। और वो प्रैक्टिस है अंतर्मुख होना। आपको मालूम है हमारे लाइफ के 80% प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, 80% प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे अगर हम रोज अंतर्मुख होके अपना आत्म परीक्षण करते हैं, अपने आप को चेक करते हैं। ओके, अभी ये हम एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं? मुझे इस एक्सरसाइज को मेरे डेली रूटीन में डालना है। डेली रूटीन में हमने क्या किया है हमारे रूटीन में? ओके, हम अमृत वेला करते हैं, यस। हम मुरली सुनते हैं, यस। हम नमः शाम का योग करते हैं, यस। लेकिन क्या मैंने अंतर्मुखता के लिए मैंने टाइम दिया है? उसमें अपने आप को चेक करने के लिए टाइम रखा है कि मैं इस समय मैं अपने आप को चेक करूंगी, मैं अपने साथ इस समय बातें करूंगी, मैं उस समय कोई क्लास नहीं सुनूंगी, कुछ नहीं करूंगी, मैं सिर्फ अपने साथ बातें करूंगी। और मुझे ये प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे नंबर 1 कौन सी है? सुबह सुबह में 1 घंटा। 1 घंटा जब भी हम उठते हैं ना, तो सुबह में जब भी उठते हैं तो यह सब उस समय क्या करे, शिव बाबा से तो कनेक्ट करे ही, लेकिन शिव बाबा से जो योग मैंने लगाया, शिव बाबा से अमृत वेले जो वरदान लिए हैं, बाप दादा से जो वरदान लिए हैं, हम उसकी एनर्जी को सारे दिन में अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। सुबह उठने के बाद हम उसी समय अमृत वेले, कई बार बाबा कहते हैं ना बच्चे अपने आप से बहुत मीठी मीठी बातें करो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो। अभी ये अपने साथ बातें करना, बाबा से वरदान लेने के बाद अपने सारे दिन का एक बहुत अच्छा, हम खुद अपने आप को कहे कि यस, आज मैं इतनी आत्माओं को सकाश दूंगी, आज का मेरा दिन बहुत अच्छा होगा, मैं विजयी रतन हूँ, आज मैं सारा दिन इसका अभ्यास करूंगी। तो जैसे आप अपने मन को एक प्रोग्राम दे रहे हो अंतर्मुख होके कि आज हमें ये करना है, तो लाइक बेस्ट फ्रेंड। ओके, तो हम दिन की शुरुआत हम ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, बाबा ने तो हमें ट्रैफिक कंट्रोल का तो बताया ही है ना, हम सचमुच ट्रैफिक कंट्रोल फॉलो करते हैं क्या? या ट्रैफिक कंट्रोल जब सेंटर पे बचता है तब फॉलो करते हैं, मधुबन में बचता है तब फॉलो करते हैं, हम अपने घरों में फॉलो करते हैं क्या? चलो हम अपने मोबाइल में ट्रैफिक कंट्रोल का ऐप डाउनलोड करें, नहीं है तो म्यूजिक को 1-1 घंटे के बाद अलार्म लगा दें, और सचमुच वो म्यूजिक बजा, जहां है वहां खड़े हो जाए या बैठ जाए, और सिर्फ अपने आप को याद दिलाए, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, क्या मैं हाथ हूं, शरीर हूं, क्या मेरा जो नाम है ये मैं हूं, ये सिर्फ एक बिंदु स्वरूप आत्मा हूं, एक बस प्रकाश पुंज आत्मा हूं। कौन हूं मैं? बस मैं पवित्रता का पुंज हूं, सिंपल, पवित्रता का पुंज हूं, शक्तिशाली पुंज हूं, शक्तिशाली ऊर्जा हूं।
और शक्ति की किरणें फैला रही हूँ। बस ये सोचना है। अच्छा, ये और इसके बाद स्पेशली रात को सोने के तो पहले बाबा तो रोज कहते हैं, नहीं तो बहुत अच्छा हम अपने आप को पूछे रोज। मुझे तो लगता है अभी एक्चुअली बाबा ने भी नहीं कहना चाहिए, मतलब बाबा तो नए नए बच्चे आते हैं इसलिए बाबा हमेशा पॉइंट्स को बाबा रिवाइज करते रहते हैं, लेकिन पुराने बच्चों को तो अभी कहना ही नहीं पड़ना चाहिए कि चार्ट रोको चार्ट रोको। क्या जरूरत है कहने की? क्यों बार बार हैमरिंग होना चाहिए? क्यों नहीं मैं रोज बहुत ध्यान से एकदम अपने आप को चेक करूं रात को सोने के पहले, आज का मेरा दिन कैसे बीता, कितना अच्छी तरह से सारा दिन का हिसाब किताब क्लियर कर दो। जहां बाबा को सॉरी कहना, सॉरी कह दो, बाबा को वापस एश्योरेंस प्रॉमिस कर दो, बाबा आपकी बच्ची आपको प्रॉमिस करती है कल से मैं ये बोल दोबारा रिपीट नहीं करने वाली हूँ, मैं आपकी बच्ची हूं ना बाबा। एंड यस बाबा, आज आपने जो भी किया, जो भी मेरे साथ अच्छा हुआ, थैंक यू मीठे बाबा, थैंक यू प्यारे बाबा। यस, तो ऐसा करके रोज एक आदत डाले कि मैं अपने मन को एक बहुत अच्छा सा, जैसे छोटे बच्चे को देखो कैसे सुलाते, बहुत अच्छी तरह से उसको खाना आदि ये करके बहुत अच्छी तरह से उसको, नहीं कई बार उसको नहला कर आदि एकदम ये तैयार करके उसको सुला देते बच्चे को, फिर माँ को चिंता नहीं, चलो बच्चा अभी सो जाएगा, अच्छी नींद हो जाएगी। इसी प्रकार से रोज मुझे आदत कौन सी डालनी है? आजकल देखो ब्राह्मणों में भी कईयों को नींद न आने की प्रॉब्लम है। कई ब्राह्मण आत्मा भी क्या कंप्लेन करती, नींद ही नहीं आती है, बहुत कम नींद आती है, लेट सोते हैं हम, नींद ही नहीं आती, क्या करें? अमृत वेले के बाद नींद आती है, अमृत वेला नींद आती है। क्यों हो रहा है? मन भरा हो रहा है विचारों से, चिंता से, छोटी छोटी बात को लेकर बैठ जाते हैं। हस्बैंड नहीं बदल रहा है, उसकी आदत नहीं सुधर रही है, बहू का कुछ कुछ चल रहा है, बेटा मेरे साथ बात नहीं कर रहा है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में वो प्रॉब्लम है, मुझे उसकी चिंता हो रही। अरे भगवान कह रहा है मीठे बच्चे मैं बैठा हूं ना, अपनी सारी चिंता सारे बोझ मुझे दे दो। फिर भी हम इतने जिद्दी है कि हम कहते बाबा आपको बोझ नहीं देंगे, मेरा बोझ है ये, मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। अरे दे दो ना बोझ बाबा को, दे दो ना सारी चिंता, दे दो, जो होगा देखा जाएगा। और मन को इतना खाली करके सो जाओ, ये बहुत जरूरी है। और इसी के लिए चाहिए अंतर्मुखता, ठीक है ना? तो ये है स्पिरिचुअलिटी। जब हम कहते हैं कि हम ज्ञान में चल रहे हैं, हम इतने वर्षों से ज्ञान में चल रहे, तो एक्चुअली अंतर्मुखता और ये स्पिरिचुअलिटी दोनों ही, जैसे हम कहेंगे ये दोनों बहुत ही एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जब हम इस प्रकार से चलते हैं ना, तो हमारे अंदर का विवेक भी जागरूक होता जाता है। जब हम अपने आप को चेक करते जाते हैं तो हमारे अंदर विवेक जागरूक होता है। तो विवेक माना आपका दिल और दिमाग साथ में चलते हैं। कई बार कई लोग इम्बैलेंस हो जाते हैं, कई बार बहुत लॉजिकल सोचते हैं, वो हर चीज लॉजिकल सोचेंगे, और कई लोग सिर्फ दिल के मानेंगे, बहुत भावना में चलते हैं। लेकिन ज्ञान हमारे अंदर सत्य विवेक बुद्धि जागृत करता है, सद विवेक बुद्धि दिव्य बुद्धि जागृत करता है। तो अंतर्मुख होने से मेरा दिल और दिमाग दोनों शुद्ध होते जाते हैं, उनकी क्लिंजिंग प्रोसेस शुरू हो जाती, क्योंकि मैं दूसरे को दोष ही नहीं देती हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है दूसरे को दोष देने का, क्योंकि मुझे मेरे पर खुद पर इतना काम करना है, मुझे मेरे लिए ही टाइम नहीं, मुझे टाइम इतना मिल रहा है, तो मैं दूसरों के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? मैं उनको जज कैसे करूंगी, या फिर मैं उनकी लाइफ के बारे में मैं क्यों सोचूंगी? इतनी अंतर्मुखता आ जाती है, ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये अंतर्मुखता का गुण ये हमें क्या करता है, जिसे हम कह सकते हैं कि एक फाउंडेशन है स्व परिवर्तन का। और इसलिए आपने देखा होगा कि मेजॉरिटी जो रिसर्च होते हैं या जो कुछ इन्वेंशंस निकलती है, ये साइंटिस्ट रहते हैं, ये साइंटिस्ट साइलेंस में चले जाते, एकांत में चले जाते, रिसर्च करते रहते। अब देखते किसी को इंस्पिरेशन आती है, किसी को कुछ बहुत अच्छा थॉट आता है, एकांत में आता है, साइलेंस में आता है।
और इसलिए हम इस साइलेंस को बहुत अच्छा बनाए, बहुत अच्छा बनाए। संगम युग पर जितनी आपको साइलेंस मिलती है ना, आप उसको क्या करो, आप उसको यूटिलाइज करो, उसको सफल करो। ये नहीं कहो अरे मेरे साथ बोलने के लिए कोई नहीं, ना ना ना, उसको यूटिलाइज करो, क्योंकि इसी साइलेंस से हम अपने मन, बुद्धि, संस्कार का परिवर्तन करने वाले हैं। और इसलिए ये भी बात ध्यान में रखना कि ये जो क्वालिटी है ना, ये क्वालिटी हमारे मीठे बाबा ब्रह्मा बाबा में थी, बहुत सुंदर क्वालिटी थी। ऐसा नहीं कि बाबा इस संस्था के फाउंडर थे तो ही वाज वेरी सीरियस, नो। बाबा की नेचर भी एंटरटेनिंग नेचर थी और साथ में बाबा अंतर्मुखी भी थे। अभी कई लोग एंटरटेनिंग नेचर को क्या समझते हैं, आपको हमेशा डांस करने वाले या गाने वाले, नहीं, खुश रहना, हल्का रहना, संतुष्ट रहना, इसे कहते हैं, जैसे हम कहते हैं संतुष्टता की। मतलब बाबा के अंदर एक बहुत सुंदर बैलेंस था, रमणीकता और गंभीरता का बैलेंस। ये कब आता है, रमणीकता और गंभीरता? कई लोग कहते हैं इनके पेट में कोई बात ही नहीं रहती, ये सब जगह सब बातें बताते रहते हैं और ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मतलब कई बार ऐसे रहते कि वो बातें सिर्फ बाबा और बच्चों के बीच के रहती, इवन आपकी फैमिली भी नहीं, अगर वो अज्ञानी है तो उनके बीच में भी नहीं, या फिर कई बार वो बात सिर्फ वहां तक रहती है, उस स्थान तक। तो ये गंभीरता का भी गुण मुझे सीखना है, झूठ बोलना नहीं है, लेकिन गंभीरता का गुण। तो बाबा के अंदर ये बहुत सुंदर गुण था, अंतर्मुखता और रमणीकता, बहुत सुंदर एक बैलेंस था। ऐसे एक सुंदर बैलेंस जो हम इस अंतर्मुखता से सीखते हैं, और वो कौन सा, न्यारा रहना, सबसे प्यार करना, न्यारा भी और प्यारा भी, दोनों का सुंदर बैलेंस। हम प्यार करना जानते हैं, फैमिली में हम प्यार करते हैं, परिवार में प्यार करते हैं, फ्रेंड्स को प्यार करते हैं, लेकिन हम उससे डिटैच नहीं होते ना, वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और वो जो अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बहुत अटैच्ड है उस रिश्ते से, उस साधन से, उस रोल से बहुत अटैच्ड है, उस रोल को भूलते ही नहीं है, इतने वो अटैच्ड है। कई लोगों को मैंने देखा है कि अभी जैसे उनकी उम्र हो चुकी है, प्रैक्टिकल में मैंने देखा कि दे आर नाउ इन 70s, लेकिन अभी तक उनको अपने बचपन के फोटो के साथ इतनी अटैचमेंट है कि बचपन का जब शादी हुई थी तब का फोटो अभी लगाया, अभी उम्र क्या है 70, और उन्होंने डीपी पर वही फोटो लगाया है जस्ट आफ्टर मैरिज का। मतलब इतना से अटैचमेंट है अपने उस रूप से। अरे एक्सेप्ट कि नाउ यू आर ओल्ड, यू एक्सेप्ट विद ग्रेसफुल। कई बार कोई रोल प्ले करते करते उससे इतने अटैच हो जाते हैं उस रोल को कि उस रोल को भूलते ही नहीं है, उस रोल से डिटैच ही नहीं होते हैं। आई एम बॉस बॉस बॉस, एवरीवेयर मैं बॉस हूँ, मैं मम्मी हूँ, मम्मा हूँ, हर जगह पर मम्मा हूँ। अरे कई बार आपको आपके बच्चों के साथ आपको फ्रेंड बनना चाहिए, मम्मा का रोल छोड़ दो। बार बार बच्चों को ऑर्डर करना, बार बार बच्चों को ये करना, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये उनको ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्शन देना छोड़ दो। समटाइम्स यू जस्ट बिकम फ्रेंड, जस्ट उनका सुनो, उन्हें अंडरस्टैंड करो। तो ये जो हमारे अंदर आना चाहिए ना, डिटैचमेंट, मुझे कहाँ डिटैच होना, मुझे अटैच होना है और प्यार भी करना। तो ये एक सुंदर बात हम इससे सीखते हैं, इससे हम अपनी एनर्जी को भी क्या करते हैं, बचाते हैं। और इसलिए अंतर्मुखी होने के लिए कौन सा स्लोगन, बुरा न देखो, बुरा न बोलो, बुरा न सोचो, बुरा न खाओ, बुरा न सुनो। वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, बाबा हमेशा हमें मुरली में कहते, क्योंकि ये सारे सोर्स है हमारी बुद्धि के अंदर, जो थॉट चलते हैं ना, उसके ये सारे सोर्स हैं। तो आज इस अंतर्मुखता के लिए हम प्रैक्टिस करें। वैसे अभी नवरात्रि आ रही है, नहीं, आज तारीख है 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी जयंती। आज से नेक्स्ट, जैसे हम देखते हैं नवरात्र तब तक शुरू हो जाएंगे, तो नवरात्र माना क्या, शक्तियों की आराधना, शक्तियों का आह्वान, शक्तियों की पूजा। तो क्यों नहीं हम 7 दिन के लिए एक अभ्यास करें अंतर्मुखता का।
तो स्वमान की प्रैक्टिस अलग है अंतर्मुखता में। अपने आप से बातें करना, अपने आप को चेक करना, अपने भीतर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर की परिस्थितियों को ठीक ठाक करने के पहले हम पहले अपने मन को एकदम अच्छा सा कर लें, तो बाहर की परिस्थितियां अपने आप ठीक हो जाएगी। और इसलिए इस अंतर मन को बहुत सुंदर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 7 दिन के लिए अटेंशन देंगे कि मेरे मन में बार बार कौन सी फीलिंग आ रही है, कौन सी इमोशन है, बार बार कौन सी इमोशन आ रही है, कौन सी भावना, कौन सा थॉट आ रहा है। लाइक कभी मेरे मन में बार बार डर या चिंता। कई बार हम ऐसे बोल देते नहीं नहीं कोई चिंता नहीं है, बाबा मिला है ना, चिंता नहीं है, हम ऊपर ऊपर से बोलते हैं। लेकिन अगर आप डीप अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो, कोई चिंता है क्या, किस बात की चिंता है, क्यों है, इस चिंता को कब तक आपको मन में रखना है। तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा क्या करो, थोड़ा सा हम देखेंगे, ठीक है। अगर आपको जरूरत है तो आप सपोर्ट भी ले सकते हैं। दूसरा, हर घंटे के बाद 1 मिनट हम पॉज लेंगे, जैसे अपना ट्रैफिक कंट्रोल है, और अपने मन को बस बार बार अपने आप को लेके जाएंगे, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, इस पर। और हाँ, सोचने के पहले सोचेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बहुत कुछ सोच देते, बहुत सारा सोच कर बहुत कुछ क्रिएट कर देते हैं, और फिर वापस कहते अभी क्या करूं, मन बहुत डिस्टर्ब है। भाई मन डिस्टर्ब क्यों, इतने सारे थॉट्स किसने क्रिएट किए थे, मैंने तो क्रिएट किया ना। तो मैंने अभी क्या करना है, सोचने के पहले भी सोचना है। और यस, वेरी इंपॉर्टेंट, रात को सोने के पहले अपना चेकिंग जरूर करना है, बड़े प्यार से, बड़े प्यार से। अभी मेरे बाबा को ये कहना नहीं पड़े बच्चे चार्ट रखो, चार्ट रखो। बच्चे अभी बच्चे थोड़ी रह गए, बड़े बड़े हो गए बच्चे सारे, तो बाबा को क्यों कहना पड़े चार्ट रखो। मैं बहुत प्यार से, मैं बाबा के सामने जाऊं, बाबा ये मेरा आज का चार्ट है, राइट। तो ये हमारा होमवर्क रहेगा, और आशा करती हूँ कि आप सभी ये होमवर्क अवश्य करेंगे, ठीक है। आप सभी होमवर्क करेंगे। और इसी के साथ अभी हम क्या करते हैं, चलो थोड़ा अंतर्मुख हो जाते हैं, और अंतर्मुख होकर हम अपने आप को चेक, बहुत अच्छा थॉट, अपने आप को अभी चेक करते हैं, से थोड़ा सा ओम शांति। आज हम इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण जो पर्सनालिटी है, आज हम उससे मिलेंगे। जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जो मुझे बार बार कुछ न कुछ इशारा देता है, मेरी अंतरात्मा, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं। परमात्मा का
सबसे लाडला बच्चा, मैं आत्मा 5000 साल से इस पृथ्वी पर यात्रा कर रही हूं। करोड़ों आत्माओं के साथ। अभी मेरा वापस जाने का समय है। उसके पहले आज मैं अपने आप को, अपने विचारों को चेक करती हूं। मेरा मन जो विचारों का निर्माण करता है, उस मन को मैं श्रेष्ठ विचारों से भर देती हूं। मुझे हर परिस्थिति को अवसर के रूप में देखना है। सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरे साथ हैं। मैं शक्तिशाली शिव पिता की शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं निर्भय हूं। मेरा मन शक्तिशाली है। मेरा मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मेरी अंतरात्मा मेरा सच्चा मित्र है। आज से मैं रोज अपने साथ टाइम बिताऊंगी। थोड़ा समय अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठूंगी। थैंक यू माय फ्रेंड। हम वापस रोज अवश्य मिलेंगे। थैंक यू। ओम शांति। अगर किसके कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, किसके कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
तो मुझे लगता है कि इस पूरा सप्ताह में आप सभी अभ्यास करेंगे। यस, घंटे में सभी अपने वीडियोस ऑन करें। यस, वीडियोस ऑन करें सारे। हाँ दीदी, अभ्यास तो करेंगे। आपने जो इतना अच्छे से समझाया है, तो मन में क्या चल रहा है यही देखना है ना दीदी, अंतर्मुख यानी। यस, देखना भी है और साथ में अपने आप को चेक करना है और चेंज करना है, दोनों करना है, चेक एंड चेंज। ये हमारी यात्रा रहे। ओके ओके दीदी, जरूर करेंगे। यस, और कोई क्वेश्चन है? किसका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। शुक्रिया दीदी। अच्छा, YouTube पर कोई क्वेश्चन है? नहीं तो फिर कल सुबह में हम योग भट्टी को मिलेंगे 6:30 बजे। ओके, एनी क्वेश्चन ऑन YouTube? राजेश? नहीं दीदी, नहीं है। ओके, नहीं। चलो, थैंक यू वेरी मच। और आशा करते हैं कि आप अंतरात्मा का जरूर सुनेंगे, लेकिन वो अच्छी तरह से कैसे सुनेंगे? अगर आप शिव बाबा से कनेक्टेड रहेंगे ना, तो आपको बहुत सही सही आपको इंट्यूशंस मिलेंगे। शिव बाबा से कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो फिर मन कहेगा, क्या कहेगा, आज मुझे डर लग रहा है, आज मेरे मन में ये नेगेटिव थॉट आया। तो समझना है कि ये शिव